दिल्ली की सत्ता के लिए कांग्रेस से समर्थन मांगने को तैयार केजरीवाल। बीजेपी ने फंसा दिया पेच, जीत कर भी हारती दिख रही है आप। क्यों चुनाव में आपको दिख रहा है हार का डर? दिल्ली में नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होना था, लेकिन एमसीडी सदन में आप और बीजेपी के सदस्य आपस में भिड़ गए, जिसके चलते चुनाव नहीं हो पाया और न ही पार्षदों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो पाया। चुनाव टलने का आरोप आप और बीजेपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं, एक दूसरे को एमसीडी का कानून पढ़ने की नसीहत दे रहे हैं और कानून समझने के बाद अरविंद केजरीवाल को समझ में आ चुका है कि एमसीडी में चुनाव भले ही आपने जीत लिया हो, लेकिन मेयर भी उसका होगा यह तय नहीं है। निगम चुनाव में दल बदल कानून नहीं चलता है, इसलिए पार्षद किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती और इसी डर से केजरीवाल निगम चुनाव में कांग्रेस से समर्थन मांग रहे हैं। आपको उम्मीद है कि कांग्रेस के पार्षद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। 250 सदस्यीय दिल्ली नगर निगम चुनाव के परिणाम 7 दिसंबर को आए थे। चुनाव में आम आदमी पार्टी कुल 134 पार्षदों ने जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी के 104 पार्षदों ने जीत दर्ज कराई थी। 9 सीटें कांग्रेस के पाले में आई, 3 सीटों पर अन्य का कब्जा रहा। कांग्रेस के जो 9 पार्षद चुनाव जीते हैं उसमें से 7 मुसलमान हैं और आपको भरोसा है कि ये पार्षद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने साफ कर चुके हैं कि मेयर चुनाव में कांग्रेस पार्षद हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन आपको डर लग रहा है कि अगर कांग्रेस पार्षद बीजेपी खेमे में चले गए तो मुकाबला मुश्किल हो जाएगा। वैसे ये मुश्किल ही दिख रहा है कि दूसरी ओर आपका ये भी मानना है कि कांग्रेस का वोटिंग से दूर रहना बीजेपी को फायदा दे सकता है। आपको ये डर है कि सदन में बहुमत होने के बावजूद कहीं उसे मेयर की कुर्सी से हाथ ना धोना पड़े। आप अपनी जीत तय करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस से समर्थन मांग रही है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी के उस दावे ने आपकी नींद उड़ा रखी जिसमें कहा जा रहा है कि मेयर बीजेपी का ही बनेगा। बीजेपी और आपके बीच सीटों का अंतर भी ज्यादा नहीं है। चिंता सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव की नहीं है, बल्कि चुनाव 6 स्थायी समितियों के लिए भी होना है और एमसीडी का सत्ता संचालन ये 6 समितियां ही करती हैं। यानी जिसके हिस्से ज्यादा समितियां आएंगे एमसीडी में उसकी ही ज्यादा चलेगी। मेयर और डिप्टी मेयर के अधिकार इन समितियों के आगे भी कम पड़ जाते हैं। वैसे भी एमसीडी में हुए बदलाव के बाद से राज्यपाल के पास ही अब सभी ताकत चली गई है। ऐसे में स्थायी समिति को लेकर भी बीजेपी और आप आमने सामने हैं। नॉमिनेटेड सदस्य भी स्थायी समिति के चुनाव में वोट देते हैं, इसलिए बीजेपी की ताकत यहाँ बढ़ी हुई दिख रही है। अभी आपको 6 में से 3 और बीजेपी को 2 सीट मिलना तय माना जा रहा है। पेच 6ठी सीट पर फंसा हुआ है और उपराज्यपाल ने जो 10 एल्टरमैन बनाए हैं उसके बाद बीजेपी का पल्ला थोड़ा भारी हो गया है। अगर कांग्रेस का समर्थन आपको मिलता है तो वो 4थी सीट जीत पाएगी, नहीं तो फिर बीजेपी के हिस्से में चली जाएगी। यानी मुकाबला 3-3 की बराबरी पर आ जाएगा। ऐसे में आपने कांग्रेस से संपर्क साधा है। पिछले 15 सालों से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी का दबदबा था। आपने भाजपा से एमसीडी कुर्सी छीन ली। सदन में बहुमत होने के बावजूद भी आप डरी हुई है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी आपको अपना सपोर्ट देती है या कहीं ऐसा ना हो कि आपका यह दांव उसी के लिए भारी पड़ जाए।